Hello kids, today we are going to study chapter 16 state government second part power and functions of विधानसभा। विधानसभा के क्या क्या पावर्स हैं, उनकी शक्तियां हैं और क्या उनके कार्य हैं, आज हम पढ़ेंगे। एक पहला कार्य टू मेक लॉ, एक तो कानून बनाना है ना, और टू पास द बजट, और बजट पास करना। ठीक है, The Vidhan Sabha controls the work of the government. The Vidhan Sabha controls the works of the government department so that government does not become despotic towards any group, है ना। देखिए अब क्या करना है कि जो विधानसभा होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट के कार्यों को क्या करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कार्यों को कंट्रोल करती है, ताकि गवर्नमेंट क्या है किसी विशेष ग्रुप के प्रति या किसी के प्रति क्या हो, निरंकुश नहीं हो। द विधानसभा मेंबर्स डू दिस, है ना। ठीक है, ये हो गया, हाँ। तो भाई किसी प्रति निरंकुश नहीं हो और ऐसा कोई कार्य नहीं करे कि वो किसी के उनके जनता के प्रति क्या हो, कल्याणकारी नहीं हो, उनके फेवर में नहीं हो, उनके हित में नहीं हो। द विधानसभा मेंबर्स डू दिस थ्रू वेरियस मोशंस। अब देखिए, तो अब विधानसभा जो मेंबर्स होते हैं कई प्रकार से करते हैं, अलग अलग मोशन के द्वारा। स्टॉप वर्क मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, बाय आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्नों के द्वारा भी कर सकते हैं। टू मेक अ कट इन द बजट एक्सेट्रा। If a serious situation occurs, then no confidence motion can also be presented against the government. अगर सिचुएशन सीरियस हो जाए तो फिर तो गवर्नमेंट के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है। Formulating laws. The Vidhan Sabha has the right to make laws on all the 62 subjects given in the state list. अब देखिए, स्टेट लिस्ट में जितने 62 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, विधानसभा को है। विधानसभा इन 62 सब्जेक्ट्स पर जो स्टेट में दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट में जो 62 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर कानून कौन बना सकती है, विधानसभा बना सकती है। इट मेक्स लॉ एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। और आवश्यकता के अनुसार इन सब्जेक्ट्स पर आवश्यकता के अनुसार भी कानून बना सकती है। An intensive debate is conducted on the bill proposed by the government. गवर्नमेंट जो बिल पास करती है उस पर एक डिबेट भी होती है, बहस भी होती है। आफ्टर डिस्कशन द हाउस पासेस द बिल। और डिस्कशन के बाद क्या होता है, हाउस क्या करता है, सदन क्या करता है, बिल पास कर देता है। आफ्टर द बिल इज पास इन द हाउस, इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर असेंट। अब जब बिल वहां पर बिल पास हो जाए हाउस में, तो फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नर की सहमति के लिए उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है। इफ द गवर्नर सो डिसाइड्स ही कैन सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। और जब गवर्नमेंट गवर्नर उससे सहमत हो जाए तो फिर कहां पर जाता है, किसकी सहमति के लिए जाता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए जाया जाता है। आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स लॉ। अब देखिए, इन प्रोसेस के बाद जब या तो गवर्नर या प्रेसिडेंट के बाद के द्वारा अगर बिल पास कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल फंक्शन, द विधानसभा कंट्रोल्स द फाइनेंस ऑफ द स्टेट। अगर हम स्टेट के फाइनेंस की अगर हम बात करें, वित्तीय मामलों की बात करें, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, विधानसभा कंट्रोल करती है। मनी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके लिए, उसके एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, पैसे की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है। फॉर दिस पर्पस एवरी ईयर बजट इज प्रिपेयर्ड। अब देखो, पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए क्या होता है कि हर साल क्या होता है, एक बजट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, इट डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसमें आय और व्यय जो खर्चा होता है उसके बारे में होता है। एंड इज प्रेजेंटेड इन द विधान। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको विधानसभा में प्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर इट इज पास इन द असेंबली। असेंबली में पास होने के बाद इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। असेंबली में पास होने के बाद फिर गवर्नर के पास जाता है उनकी सहमति के लिए। ऑल द फाइनेंशियल वर्क इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर दिस। और इसी के बाद ही सभी फाइनेंशियल कार्य किए जाते हैं, वित्त संबंधी जो कार्य हो किए जाते हैं गवर्नर की सहमति के बाद। द फाइनेंस मिनिस्टर इन द हाउस प्रेजेंट द फाइनेंशियल बिल। अब जो फाइनेंशियल बिल होता है वो सदन में कौन प्रस्तुत करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, वित्त मंत्री करता है। विधानसभा आर लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद आर लेजिस्लेटिव काउंसिल। द स्टेट विच हैव 2 हाउसेस, देयर आर द गवर्नर, विधान परिषद एंड
विधानसभा आर कलेक्टिवली कॉल्ड विधानमंडल। अब देखिए ऐसा राज्य जहां पर कि 2 सदन है, 2 हाउसेस है, तो वहां पर क्या होगा, द गवर्नर, विधान परिषद एंड विधानसभा, इनको मिला के क्या कहा जाता है, विधानमंडल कहा जाता है। गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा, इन सबको कलेक्टिवली मिलकर इनको सबको मिलाकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। एट प्रेजेंट बिहार, कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र है विधानमंडल। अब देखिए बिहार, कर्नाटक है ना और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या है, विधानमंडल है। देयर इज नो सच हाउस इन मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी हाउस नहीं है, यहाँ पर तो केवल विधानसभा है। द विधानसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट आर लोअर हाउस। विधानसभा को हम फर्स्ट या लोअर हाउस उसको बोलते हैं। एंड विधान परिषद इज कॉल्ड द सेकंड आर अपर हाउस। विधान परिषद को सेकंड या अपर हाउस कहते हैं, विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं और विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं। इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट के साथ ही आपका चैप्टर 16 स्टेट गवर्नमेंट समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।